बच्चों, आपका अगला पाठ है पाठ 12 वाच्य। यहाँ पर देखिए आपको कुछ वाक्य दिए हुए दिख रहे हैं। बच्चा तितली देख रहा है, घोड़े के द्वारा घास खाई जाती है, वृद्ध से चला जाता है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे, बच्चा रहा है, जो क्रिया का रूप है वो बच्चे के अनुसार है। घोड़े के द्वारा घास खाई जाती है, घास के अनुसार जाति क्रिया है यहाँ पर। और चला जाता है, वृद्ध से चला जाता है, चलना यहाँ पर एक भाव है। चला जा रहा है या नहीं चला जा रहा है उसके अनुसार क्रिया आ रही है। तो क्रिया जो है वो जिस क्रिया का फल जिस किसी चीज पे पड़ता है वो वाला वाच्य कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखें, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि वाक्य का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, वो वाच्य कहलाता है। क्रिया का फल जिस पे भी पड़ रहा है वो वाच्य कहलाता है। या आप वाच्य के जब 3 प्रकार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। बच्चों, इसके पहले आप एक चीज समझ लें, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया की आवश्यकता होती है। कर्ता और क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बनता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिया की। क्रिया का फल जिस पे पड़ता है, या तो वो कर्ता पे पड़ रहा है, या तो वो कर्म पे पड़ रहा है, और या तो वो भाव पे पड़ रहा है, वहां पर वो वाला वाच्य होगा। कर्तृवाच्य देखें, कर्ता की प्रधानता वाले वाक्यों में कर्ता स्वयं क्रिया करता है, इसलिए वहां पर कर्तृवाच्य होता है। जैसे पायल कहानी पढ़ेंगी तो पायल पढ़ेंगी, मनोज दौड़ेगा, मनोज दौड़ता है आदि। इन चारों वाक्यों में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार है। इसके बाद एक चीज और ध्यान से देखें, कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में रहता है। मतलब एक सामान्य सा वाक्य है जिसमें जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार चल रही है या क्रिया का फल कर्ता पे पड़ रहा है, वो कौन सा वाच्य होगा? वो कर्तृवाच्य होगा। बच्चों आगे देखें, कर्मवाच्य। वाक्य रचना में कर्म की प्रधानता होने पर क्रिया का वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे मंजू ने निबंध लिखा, मगर यहाँ पर क्या आ रहा है? मंजू के द्वारा निबंध लिखा गया। क्रिया जो है वो निबंध के अनुसार है। अनुपम से कविता लिखी गई या अनुपम के द्वारा कविता लिखी गई, तो यहाँ पर लिखी गई जो है वो कविता के आधार पर आ रहा है। तो क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, तो ये कौन सा वाक्य है? कर्मवाच्य है। इन सभी वाक्यों में लिंग वचन पुरुष आदि कर्म के अनुसार है। तीसरा अब देखेंगे बच्चों, भाववाच्य। अच्छा, एक चीज यहाँ इसके पहले देख ले, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में ही संभव है। ये अंडरस्टूड है इसके नाम से। यदि वाक्य में कर्म है ही नहीं तो कर्म के अनुसार वाच्य होगा ही नहीं, इसलिए कर्म का होना आवश्यक है वहां पर। भाववाच्य में आप देखें, भाव या विचार की प्रधानता होने पर क्रिया का फल जो है वो भाव या विचार पे पड़ रहा है, तो वहां पर भाववाच्य है। जैसे दादाजी से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती हैं, तो यहाँ पर दादाजी और सीढ़ियाँ दोनों से संबंध नहीं है, क्रिया का संबंध है चढ़ना भाव से। वृद्धा से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती हैं। इन सभी वाक्यों में भाव की प्रधानता है। कर्ता एवं कर्म के लिंग वचन का क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अतः ये केवल भाव से संबंधित है। आगे देखिए, वाच्य परिवर्तन के कुछ नियम। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना बड़ा आसान है बच्चों। कैसे है? तुम फूल तोड़ोगे, तुमसे फूल तोड़ा जाएगा। माँ ने नए कपड़े खरीदे, माँ के द्वारा नए कपड़े खरीदे गए। तो यहाँ पर केवल आपको क्या करना है? कारक की कुछ विभक्तियां बदलनी है। जैसे कर्ता के साथ करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का प्रयोग होना चाहिए जब आप कर्म वाच्य में वाक्य बनाएंगे। तो कर्म के साथ लगी विभक्तियां हटा दी जाती हैं। क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार ही होता है। ध्यान से पढ़े, सारे वाक्यों को देखे। कोई चीज यदि नहीं समझ में आ रही है तो आप बाद में पूछ सकते हैं उस चीज को। अगला अब देखेंगे, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। यहाँ पर भी कुछ नियम दिए हुए हैं। कर्ता के साथ ही करण कारक की विभक्ति से का प्रयोग होगा, कर्ता के साथ। हाँ, जैसे रीना से। भाववाच्य जाना क्रिया के साथ कर्तृवाच्य की क्रिया के काल वाला रूप लगाया जाएगा। जैसे रीना दूध नहीं पीती है, रीना से दूध नहीं पिया जाता है, यहाँ पर वो जाना शब्द आएगा बार बार। भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एक वचन एवं अन्य पुरुष में रहती है। क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में रहती है। चला जाता है, चला जाता है, नहाया जाता है आदि। भाववाच्य का प्रयोग अक्सर असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है। अधिकांश जो वाक्य होते हैं वो असमर्थता मतलब न वाले वाक्य होते हैं, नहीं होता है ऐसा काम इस तरीके से। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाने में क्या होगा? सरकार के द्वारा पुस्तकें बांटी गई, कर्तृवाच्य में सरकार ने पुस्तकें बांटी। कर्ता और कर्म सीधे सीधे समझ में आता है। भाव आपको ध्यान से देखना है वाक्यों को, कि वाक्य में जो क्रिया का फल है वो कर्ता पे भी नहीं आ रहा है, कर्म पे भी नहीं आ रहा है, तो वो केवल भाव पे यदि आ रहा है तब वो भाववाच्य है। इसके अलावा आप देखेंगे, वाक्यों में क्रिया की रचना के आधार को वाच्य कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों अब वाच्य की परिभाषा
और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ने के बाद भी यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछेंगे हमसे।